निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आम सभा में पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, फाइनल उत्तर प्रदेश विधायक अतुल प्रधान। आप लोग आते हैं, आपके आईएएस, आपके आईपीएस, आपके बड़े बड़े अधिकारी, एक विधायक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस बार विधायक बना के आप इनको भेज रहे हैं। और दूसरी बात, पैर में चप्पल नहीं है इनके। ये चप्पल पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे बताओ आप? पहनेंगे ना? पहनेंगे ना? इनके संघर्षों की बात अब तो जाकर बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के सांसद तेज तर्रार इस देश के राम राम साहब, राम राम। आई लव यू टू। और हिंदुस्तान में संघर्ष के प्रति इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जिनके साथ जुल्म और सितम किए, जेल की यातनाएं दिलाई, और उसके बाद भी भाई नरेश की तरह अपने संघर्ष की धार को और ज्यादा तीखा करके लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, आपका हाडोती और अंता की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हनुमान जी बेनीवाल साहब जो पूरे संघर्ष के प्रति ये मंच बहुत स्पेशल है, और हकीकत में नरेश भाई इस मंच पर अच्छे गुर्दे वाले कलेजे वाले लोग ही बैठे हैं। तो हमारे देवली उड़ियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो झाड़ था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने एक ही मारा। आप ये बताएं, गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूँ, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दे, 3000 वोट ही नहीं आए, पार्टी का 3 का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूँ, आ गए ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो ये आके फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जीता हूँ, अंदर ही अंदर ही बात करके जाना। लेकिन उनकी आदत है वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खास रहा, मेरे पास तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी ज्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड जाता हूँ मैं, आपके लिए लड़ता हूँ, सबके लिए। आपका जो भी, मैं तो गुजर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था, प्रधान जी बैठे तभी हम सड़कों पे थे। आज भी तमाम समाजों को उनका हक अधिकार मिले। डाकर समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोटा झालावाड़ के अंदर है, लेकिन डाकर समाज को कौन सा फुर्ती तो मिला? बना देगा हीरालाल जी को मंत्री कुछ समय के लिए। आपको पता है हीरालाल जी कितनी चल रही है, किस तरह काम कर रहे हैं। डाकर समाज, सर्व समाज यहाँ पे, मीणा, गुजर, डाकर, आपका जो एसी का बाबा साहब के सपने कैसे पूरा करोगे बताया नहीं उन्होंने सारे। तो मिलजुल के शोषित पीड़ित तबका, जाट समाज, राजपूत समाज, तमाम समाज, ब्राह्मण, बढ़िया, सर्व समाज। देखिए आजादी का आंदोलन जब चला था तब सारी जातियां आई थी, और जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाइयों को छोड़ के बड़ी लड़ाई के लिए सारी जातियां मिलकर लड़ाई लड़ती है। लड़ी कोरोना के खिलाफ आ। तो ये सोच लो, इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हाडोती की धरती से भगाना है। अंता आप दे दो नरेश को, और राजस्थान दे देंगे हम आपको, इतना हिसाब। और फिर मैं आपको बता दूं, जो नाम नरेश ने बताया, चाहे धारीवाल हो, चाहे सिंघवी और भाया हो, ये 24 घंटे के अंदर अंदर कर घघरी पहना के और सड़क पर नहीं निकाल दिया तो हमारे को बता दें। आखिर घघरी हुआ ट्रेन
ये हम आपके लिए कर सकते हैं। आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और मैं तो गदगद हो गया, संजय सिंह जी भी गदगद हो गए। आना तो हम दोनों को साथ था, आए अलग अलग, लेकिन हमारा मकसद, मिशन जो मंच पे बैठे हम सबका एक ही मिशन और एक मकसद है कि राजस्थान में बदलाव हो, इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, तीसरी ताकत खड़ी करें, और तीसरी ताकत की शुरुआत हाड़ौती की धरती से आप लोगों को करनी है। और मेरा भी मान और सम्मान रखना, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ हमेशा। किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे खरीद की बात हो, चाहे दूसरे मामले हो, इस प्रदेश में जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, हनुमान बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता हुआ नजर आता है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा की, और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रदेश के अंता के हाड़ौती के किसान का जहाँ पसीना बहेगा, वहाँ खून दे के भी मैं आपके उसको हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। भाई नरेश मीणा की 11 तारीख को 6 बजे तक आपको इसी ताकत के अंदर एक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से एक चीज का ध्यान रखना, लोग आपको उकसाएंगे, कोशिश करेंगे झगड़ा करें, ये और पार्टियां बढ़ेगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर, हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो हाड़ौती के अंदर। नरेश हाड़ौती से आता है, शेखावाटी के बैठे राजेंद्र जी, दिलीप जी हमारे बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे। इस बार कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे सपा वाले और सारे आप बड़े राजस्थान में, इनका साथ रहना ही है भाई। आप भी यहाँ सपोर्ट करोगे सारे, और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी, लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी, सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को ये तो निकल जाता है, फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता, मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? तो क्या कर लेता, हो जाते ताड़ी बजाती, हो गया सारा। तो आप बताओ वसुंधरा में क्या बीती होगी, और मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंत में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाय दिया, मेरी तुम्हारे परिवारों के नाम आए, और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9TB के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाड़ौती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाड़ौती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने किया किसान की कर्ज माफी को लेकर। सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूँ जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए, और उनकी जांच कौन करेगा भाई बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। नरेश को यहाँ से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे तो दुख होता है, मैं किरणलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान के, उनको लेके घूमता था, मेरा उनसे काम नहीं था, उन्होंने मेरा यूज कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया देखो ये मेरे साथ है सारे, और 2-3 मुगल मुझे बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े, मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं है, मेरे को देखो क्या क्या बोला आपने, सुना था सारा। फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणा से बहुत प्यार करता हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से मीणा समाज के बच्चे मेरे साथ तक जीता है, तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बड़े हैं और इनको अच्छा महकमा नहीं मिला, इसे फ्रस्ट्रेट है कह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आदमी बोल भी देता, बुजुर्ग है, और दूसरे दिन उनको बात समझ आई होगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरणलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा पड़ा।
अच्छा डॉक्टर साहब अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता तो लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, लेकिन पुरानी सारी दुकानों को शटर बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। भाग्य मुझे लग रहा है। अब अभी मुझे आपके बीच और रहना, इसलिए भाग गया। भाइयों, इस चुनाव के अंदर मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा था। पर दिन 25 से शुरू है लोग कि नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज 60,000 पुलिस में। नरेश 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा तो 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। ये जैन जी जो नेपाल के अंदर क्रांति लेके आई, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों के भीतर कौन सी आग है। नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। नौजवान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी के अंदर वो किसान जाए, उसका काम हो तो उसको सम्मान कैसे मिले। नौजवान चाहता है एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, ये भेद कैसे मिटे, इस खाई को कौन पाटेगा। और भाइयों, राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लगे, जब दिल्ली में लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो और आपका माइंड सेट है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हाडोती अंचल से आप अंता की सीट है, दोनों पार्टियों